चांद रहित रात थी। बादलों से ढका आकाश ऐसा लग रहा था मानो किसी ने काला कपड़ा उड़ा दिया हो। देवासपुर गांव, जो दिन में शांत और सुंदर दिखता था, रात होते ही किसी भुताहा खड्ड में बदल जाता था। गांव के लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि गांव के किनारे वाली अंधेरी पगडंडी के बारे में कहा जाता था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। उस पगडंडी पर सालों पहले एक घटना हुई थी। एक औरत, जिसका नाम रुक्मणी था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि उसकी हत्या उसी रास्ते पर हुई थी और उसकी आत्मा आज भी अपनी तलाश में भटकती है। एक कहानी की शुरुआत रात के करीब 10 बज रहे थे। गांव का युवक चैतन्य अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने नजदीकी कस्बे गया था। लौटने में देर हो गई और अब उसे उसी अंधेरी पगडंडी से होकर अपने घर जाना था। उसके दोस्तों ने मना किया था, पर मां की दवा जरूरी थी। जैसे ही वह पगडंडी पर कदम रखता है, सन्नाटा उसके कानों को चीरने लगता है। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। अचानक उसके मोबाइल में नेटवर्क गायब हो जाता है। दो अजीब आवाजें चलते चलते उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती। वह पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं। कुछ कदम आगे बढ़ता है तो उसे एक मध्यम सी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि किसी का भी दिल कांप जाए। चैतन्य डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। कोई है वहां? वह हिम्मत करके पूछता है। जवाब में उसे बस एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, जैसे कोई उसके बहुत पास से गुजर गया हो। 3 परछाई का प्रकट होना। अचानक सामने रास्ते पर एक लंबी दुबली परछाई खड़ी दिखाई देती है। चैतन्य की सांसें रुक जाती हैं। वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और परछाई को गौर से देखता है। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन को छू रहे थे। सफेद साड़ी फटी हुई थी और उसके पैरों को देखकर चैतन्य की रूह कांप गई। उसके पैर उल्टे थे। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ती है और घुटी हुई भारी आवाज में कहती है, मेरी मदद करो। आवाज सुनते ही उसके कान सुन्न हो जाते हैं। चैतन्य डर के मारे भागना चाहता है, लेकिन उसके पैर जम जाते हैं। 4 श्राप की शुरुआत। परछाई कुछ कदम आगे बढ़ती है। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल थीं। वह चैतन्य को घूरती है और उसके सामने हवा में गायब हो जाती है। लेकिन अगले ही पल दाईं ओर पेड़ों के बीच से अचानक वही आवाज फिर गूंजती है, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। चैतन्य का डर अब चीख बनने ही वाला था। वह दौड़ लगाता है, लेकिन जितना दौड़ता है उसे लगता है कि पगडंडी खत्म ही नहीं हो रही। रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था, मानो कोई उसे बाहर निकलने नहीं दे रहा हो। अचानक उसके सामने रुक्मणी का टूटा हुआ कंगन गिरता है। 5 आत्मा का सामना। जैसे ही वह कंगन उठाने के लिए झुकता है, पीछे से किसी के जोर से रोने की आवाज आती है। वह घबराकर मुड़ता है और देखता है कि रुक्मणी की आत्मा बिल्कुल उसके पीछे खड़ी है। चेहरा जला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे मानो वह कुछ कहना चाहती हो। तुम क्यों आए इस रास्ते पर? उसकी आवाज हवा में लहरती है। चैतन्य कांपते हुए बोलता है, मैं बस मां के लिए दवा लेकर जा रहा हूं, मुझे जाने दो। आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर करीब आती है। उसका ठंडा हाथ चैतन्य के कंधे को छूता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अंत, लेकिन डर बाकी। अगली सुबह गांव वालों को चैतन्य बेहोश हालत में पगडंडी पर मिला। उसके आसपास ठंडक इतनी थी कि लोग हैरान रह गए। चैतन्य बच तो गया, लेकिन उठने के बाद वह सिर्फ एक ही वाक्य बोल रहा था। उसने कहा है, मैं फिर आऊंगा उसी पगडंडी पर। गांव वाले आज तक उस रास्ते से नहीं गुजरते और कहते हैं कि रात को अब भी वहां एक औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई देती है।